Hallo, assalamu alaikum und guten Tag. Hier ist Herr Mayo, जर्मन लैंग्वेज एकेडमी ज़फ़रवाल। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जर्मन ज़ुबान में सलाम कैसे करते हैं। इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो हम गुटन टाक कहेंगे, ठीक है। और 10 बजे से पहले जो है वो हम कहते हैं गुटन मोर्गेन, ये सुबह का सलाम है। और जब असर का टाइम हो जाए और मगरिब के करीब पहुंच जाए तो तब हम कहते हैं गुटन आबेंड, यानी कि वो शाम का सलाम होता है, ठीक है। तो ये सारा मैंने लिखा है टाइम बचाने के लिए। सर अगर शाम के बाद हम क्या कहेंगे, मतलब असर से मगरिब तक हो गया तो मगरिब के बाद हम क्या कहेंगे? आप मगरिब के बाद भी जब तक कि आप सोते नहीं, आप गुटन आबेंड ही कहेंगे, ठीक है ना। जब सोने लगेंगे, देखें आप बैठे हुए हैं मिसाल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट में और वहाँ पे आपका दोस्त आपका इंतज़ार कर रहा है, उसने कहा खाना इकट्ठा खाएंगे, ठीक है। आप जाकर उसको कहो गुटन आबेंड, ठीक है, ये तो बनता है। आप कहें शलाफ गुट, हाँ गुटे नाख। अगर आप ये कहेंगे, उन्होंने कहा भाई मैं तो आपके साथ खाना खाने लगा हूँ और आप मुझे मेज टेबल की खाने की मेज़ पर ही मुझे सुला रहे हैं, तो ये गैर माकूल होगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, देखो गुटन मोर्गेन। 10-11 बजे से पहले जो है वो गुटन मोर्गेन हम कहेंगे, ठीक है। और 10 बजे के बाद हम कहेंगे गुटन ठाक। और ये जो ठाक के अंदर के की जो आवाज़ आ रही है काफ की, वो देखो ऊपर मैंने लिख दिया है कि 2 नुक्तों वाले काफ वाली आवाज़ आनी चाहिए। हालांकि ठे आगे लिखा हुआ है। अब गे की आवाज़ गाफ की कहाँ कहाँ आएगी, इंशाअल्लाह अल्फाज की मुनासबत से हम इनकी जो है ना निशानदही करते चले जाएंगे कि अब ये क्यों आवाज़ काफ में आ रही है और तब गाफ में क्यों आएगी, वही बताएंगे। सोते वक्त क्या कहेंगे हम, गुटे नाख या क्या है शलाफ गुट। लेकिन आप खाना खा रहे हैं, शाम का किसी के साथ बैठे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, जाते आप कहें कि गुटे नाख, तो वो आपके मुंह की तरफ देखेगा कि खाना मुझे खाने नहीं दे रहा और ये पहले मुझे सुनाने के चक्कर में। तो बिछड़ते वक्त आपने खाना शाना भी खा लिया या वैसे खड़े बातें कर रहे थे, तो बिछड़ते वक्त जर्मन जुबान में कहते हैं आउफ विडाजेन, कि दोबारा लफ्जी मरतबा तर्जुमा तो इसका बनता है। जेन का मतलब होता है देखना, वीडा का मतलब होता है दोबारा। आउफ विडाजेन, हाँ जी, कि दोबारा देखेंगे, ये नामाकूल तर्जुमा होगा। माकूल तर्जुमा ये है कि आउफ विडाजेन दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या कहेंगे आप, विडा ह्यूरन, ऑफ विडा ह्यूरन, कि दोबारा आपसे टेलीफोन पर बात होगी। वहाँ पे विडा जेन नहीं कहेंगे, क्योंकि जेन तो देखना, तो टेलीफोन जब कर रहे होते आप देख तो नहीं रहे होते किसी को ना। हाँ, आपने वीडियो कॉल की हुई है तो तब अगर आप कह भी लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, मगरिब से पहले और असर के काफ़ी देर के बाद आप शाम का सलाम कर सकते हैं, जो कि गुटन आबेंड के मानों में है, गुटन आबेंड कहेंगे, ठीक है। फिर आपने किसी का अगर हाल पूछना है तो क्या कहेंगे, कहेंगे हालो विगेत इस दिया, कि आपका क्या हाल है, तो वो कहेगा इश बिन गुट उंड दू, हाँ, या उंड जी, ये भी कह सकता है। लेकिन जी का मतलब होगा कि अननोन आदमी के लिए आप दू नहीं इस्तेमाल कर सकते। दू होता है आप जिसको जानते पहचानते उसके लिए, वरना आपको जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दूसरा ये भी है इश बिन गुट, ठीक है। उन विगेत इस दिया, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं। तो आप फिर जवाब में क्या कहेंगे, आलिस कला ओडा आलिस गुट, कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कोई सवाल हो तो भाई बता दीजिए, मैं उसको भी क्लियर कर दूँ। सर ये आंस गुट और आंस कला में फर्क क्या है, दोनों सेम ही है? आलिस, हाँ बिल्कुल वही है, मुतरादिफ अल्फाज है। आलिस खला सब ठीक है, आलिस गुट सब ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज है।
यानी कि कला और गुट ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। औफ विडा ज़ेन, औफ विडा ह्यूरन। हाँ, ह्यूरन सुनने के लिए मखसूस है और जो ज़ेन है वो मुलाकात के लिए। हाँ जी, और अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं औफ विडा ह्यूरन और औफ विडा ज़ेन, दोनों चीज़ें मौजूद है, सुन भी रहे हैं आप, देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जाता है। ख़त्म करने से पहले मैं एक बार तरतीब से फिर दोहराता हूँ। जर्मन लैंग्वेज अकेडमी ज़फ़रवाल में जो आज का ये लेक्चर है, मगरिब से पहले और असर के बाद हम शाम का सलाम गुटन आबिन के अल्फाज में कहेंगे। ठीक है, और किसी बंदे से या अपने दोस्त से या अनजान आदमी से भी मिलते हैं तो आपने कहना हालो विगेत इस दिया, आपका क्या हाल है। वो बोलेगा जवाब में इश बिन गुट उंड दू। हाँ, या आप कहेंगे कि उंड विगेट इस दिया, कि आपका क्या हाल है, मेरा तो हाल ठीक है। ठीक हो गया। ये मैंने लिखा था कि 10 बजे के बाद हम ये वाला सलाम करेंगे गुटन ठाक। ठीक है ना, और 10 बजे से पहले पहले 11 बजे से पहले पहले हम क्या बोलेंगे, गुटन मॉर्गेन। यहाँ पे लिखा होगा, मैंने कहीं पे गुटन मॉर्गेन लिखा था कि नहीं लिखा था, ये रहा, ये लिखा है गुटन मॉर्गेन। आज बोर्ड पर काफ़ी जो है ना किची मिची बन गई है। ओडा का मतलब है, देखो आलिस खला ओडा आलिस गुट, आप दोनों में से एक कह सकते हैं। ठीक हो गया। कोई बात और है तो बताइए, वरना फिर वीडियो बंद करें। हाँ जी, बस ओके, शुक्रिया, अस्सलाम।